हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे हैं। मैं अंजलि दीदी आ गई आप लोग के सामने। तो मेरा ब्लॉग देखिएगा, अधिकतर 16 ईयर्स से 30 ईयर्स की लड़कियों के बारे में मैंने चर्चा करती हूँ, ठीक है। लेकिन आज मैं लड़कों के बारे में चर्चा करने आई हूँ, क्योंकि 16 ईयर्स से 30 ईयर्स के लड़के भी लड़कियों की तरह ही आजकल लड़के भी बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं। लड़के और लड़की में कोई मतलब अंतर नहीं रह गया। तो लड़के भी 16 के बाद जिसका जो एम रहता है, कोई मेडिकल में जाने की इच्छा रखते हैं, कोई इंजीनियरिंग में जाने की इच्छा रखते हैं, तो वो लोग भी अपने शहर से दूर जाकर कोचिंग करते हैं। तो वो लोग भी, और 18 ईयर्स के बाद जो अपना जिनको जो टेक्निकल कोर्स हो या किसी चीज़ और पढ़ाई में, तो वो लोग भी बाहर चले जाते हैं, कोई जॉब के क्षेत्र में चले जाते हैं। तो उन लोग को भी उतनी ही समस्याएं बाहर आती हैं, है ना। तो लड़कियों की तो हम लोग माँ लोग, अधिकतर माएँ मतलब पढ़ी लिखी हैं, बेस्ट फ्रेंड बन गई। इसलिए लड़कियां आजकल इतनी कॉन्फिडेंट लगती हैं कि उनको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो वो फ़ोन करके अपनी मम्मी से शेयर कर देती हैं और मम्मी बता देती हैं। तो मम्मियाँ ऐसे भी, हम लोग किस उम्र में क्या होता है नहीं होता है, फिज़िकल प्रॉब्लम, मूड स्विंग, ये सब कुछ हम लोग समझते हैं, क्योंकि उस टाइम को हम लोग ने गुजारा है। तो हम लोग पहले ही लोग बोल देते हैं, या फिर उस टाइम प्रॉब्लम होता है तो बोल देते हैं, और जो नेचुरल होता है वो भी बोल देते हैं। जैसे कि पीरियड्स के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा करते हैं। और अगर कुछ अननेचुरल होगा तो हम लोग डॉक्टर के साथ जाकर सलाह ले लेते हैं। तो वही चीज़ लड़कों में भी होती है। लड़कों को माँ लोग उतनी अच्छे से नहीं समझ पाती हैं, इसलिए कि उस उम्र के लड़कों को देखा तो है, लेकिन ज़्यादा गहराई तक हम लोग ने अंदर घुस कर जाना नहीं है कि लड़कों में क्या होता है। तो इस चीज़ को पिता ही एक अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे लड़कों में भी फिजिकल प्रॉब्लम उस टाइम आता है, कुछ बच्चों में नाइट फॉल की समस्या आती है, तो शर्म से वो लोग बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि माँ के पास वो लोग बोल नहीं पाएंगे। पिता उतना मतलब खुलापन, फ्रेंडशिप है नहीं, तो पिता को ही समझना चाहिए। पिता को, जैसे हम लोग खुद ही लड़कियों को बहुत कुछ पहले से ही समझा देते कि ऐसा हो सकता है तुम्हारे साथ, वैसा हो सकता है, उसी तरह पिता भी अगर दोस्त बन जाए, पहले ही से समझा दे या उस टाइम समझा दे कि देखो बेटा ऐसा हो सकता है वैसा, तो बच्चे ज़्यादा ज़्यादा खुल जाएंगे पापा के पास। तो अगर नेचुरल प्रॉब्लम है तो वो भी आप समझा दीजिए, अगर आपको अननेचुरल लगे तो आप डॉक्टर के पास जाकर थोड़ा सा कंसल्ट कर लीजिए। उसी तरह मूड स्विंग जब लड़कों का भी होता है, इस एज में जब लड़के बहुत ज़्यादा एंजॉय करने के मूड में रहते हैं, उस टाइम के वो लोग एंजॉय को दबा कर पढ़ाई में स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उनका मेंटल क्या डिप्रेशन जा रहा है, प्लीज़ पिता ही एक अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि पिता ने उस टाइम को गुजारा है ना। उस टाइम को पिता ने किस तरह से गुजारा है और आजकल के बच्चे किस तरह से गुजारे हैं, वो उस डिफरेंस को अच्छी तरह समझ पाएंगे कि उस टाइम उन लोग क्या चाहते थे, क्या करते थे, इस टाइम क्या करते हैं। जैसे कि मतलब एक दूसरे सेक्स के प्रति अट्रैक्शन इस टाइम बहुत नेचुरल बात है। तो उस चीज़ को अच्छी तरह से समझाना, जैसे कि हम लोग माएँ लड़कियों को अच्छी तरह से समझा देते हैं कि देखो बेटा, पढ़ाई के लिए गई हो, अपने मुकाम हासिल करने के लिए गई हो, सब पर भरोसा करके अपनी लाइफ को कर देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सब लड़के एक जैसे नहीं होते हैं। बहुत हो सकता है कुछ तुम्हें बाद में धोखा दे दे। फ्रेंडशिप ठीक है, लेकिन इस टाइप का ये चक्कर में अभी अपने टाइम को मत वेस्ट करना, क्यों धोखा दे दे उसके बाद तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। तो उसी तरह लड़कों में भी तो होता है ना। लड़के ही हर चीज़ धोखा देते हैं, लड़कियां धोखा नहीं देती, ऐसी बात नहीं है। तो लड़कों को भी इस चीज़ को समझाना चाहिए कि इस टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए अपने टाइम में। तो हर चीज़, मैं एक चीज़ नहीं बोल रही, हर चीज़, जैसे फिजिकल से लेकर मूड से लेकर आपको क्या इस टाइम कैसे फ्रेंड बनाने चाहिए, क्या करना चाहिए अपने आप को किस, तो सब कुछ। तो यही पिताओं से मुझे थोड़ा सा अनुरोध है कि अपने बेटे को दोस्त बना कर रखें प्लीज़। तो मूड स्विंग की बात, तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो बच्चे देखिए आजकल बहुत प्रेशर में जा रहे हैं, ठीक है, लड़का हो या लड़की हो। तो लड़के भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में जा रहे हैं अपने पढ़ाई में। इस उम्र जो होता है वो मतलब फुल एंजॉयमेंट करने का उम्र होता है। हम लोगों ने भी किया, हम लोग की पढ़ाई में उतनी प्रेशर नहीं था। तो लेकिन बच्चे पूरे एंजॉयमेंट को छोड़कर पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं, किसी चीज़ को मुकाम को हासिल करने के लिए मतलब पूरे पढ़ रहे हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के भी शिकार हो रहे हैं, मूड स्विंग हो रहा है। तो प्लीज़ पिताओं से ये अनुरोध है कि माँ जैसे बेटियों का फ्रेंड बन सकती हैं, लड़कों का फ्रेंड नहीं बन सकती, क्योंकि लड़कों के बारे में वो अच्छी तरह से नहीं समझ पा रही हैं। प्यार हम लोग बेटों से भी उतना ही करते हैं, लेकिन सिर्फ प्यार करना, सीने से लगा कर रखने वाली उम्र उसकी नहीं है। उसकी उम्र है उसको समझे, उसको समझाए, उसका दोस्त बने, उसके साथ बातें करें,
ठीक है। तो प्लीज़ जो पिता मतलब अपने बेटे को दोस्त बना लिए वो तो सही है, लेकिन अगर किसी पिता ने दोस्त नहीं बनाया, क्योंकि कुछ परसेंटेज मैं देख रही हूँ लड़कों में कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आ रहा है, और यही सब बच्चे कभी कभी मतलब बोलना नहीं चाहिए, कुछ कर बैठते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी में मुझे समझने वाला कोई नहीं समझ पाएगा मुझे, मेरी परेशानी क्या। तो सब पिताओं के बारे में नहीं बोलते, आजकल पिताएं भी ना अपने बेटे को दोस्त बना लिए हैं, बहुत कुछ शेयर करते, बहुत कुछ समझते हैं, बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत पिताओं को मैंने देखा है कि सिर्फ अपने कर्म क्षेत्र और इसमें मतलब व्यस्त ना होकर प्लीज़ अपने बेटों को टाइम दीजिए। नहीं तो कभी कभी बच्चे ना अपने तरफ आकर्षण करने के लिए, अट्रैक्शन करने के लिए क्या करते हैं, तोड़ फोड़ करने लगते हैं थोड़ा सा, और उस चीज़ को हम लोग नहीं समझते हुए डांट देते हैं कि बच्चे को ऐसा नहीं करना, संस्कार सिखाने लगते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस टाइम मुझे जैसा लगता है कि पिता को आगे आकर उनको समझना चाहिए कि बेटा क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, क्यों ऐसा कर रहा है। इस उम्र में हम लोग कितने स्ट्रेस में लेते थे और ये लोग क्या स्ट्रेस ले रहा है। इस टाइम हम लोग कितना एंजॉय करते थे, ये लोग पूरे एंजॉय को ख़त्म करके है। तो पिता ही एक अच्छे मतलब अच्छी तरह से बेटा को समझ पाएंगे, मम्मी लोग नहीं समझ पाएंगी। तो मतलब आजकल तो 80% से ज़्यादा ही पिता अपने बेटे को अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन जो पिता नहीं समझ रहे प्लीज़ उन लोग से मेरे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि अपने बेटे पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। नहीं तो बहुत ज़्यादा दूरियां आ जाएंगी। और ऐसा करते करते क्या होता है, कभी इतनी ज़्यादा गैप बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा गैप बढ़ जाता है कि वो लोग कुछ बोलने के पहले लड़के सोचते ना, अरे कोई नहीं समझेगा, मेरी बात नहीं कोई समझेगा। उन लोग को सिर्फ यही घुटन होता है कि मेरी बात कोई नहीं समझेगा, मुझे कोई समझने वाला नहीं है। तो इस तरह से बच्चे बहुत डिप्रेशन में चल जाते हैं। तो और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। जो पिता देख रहे हैं तो उन लोग से मैं हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांग रही हूँ कि अगर मैंने ज़्यादा कुछ बोला है तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा सॉरी, और मैं हाथ जोड़कर आप लोग से माफ़ी मांग रही हूँ। लेकिन मेरा किसी को हर्ट करने का उद्देश्य नहीं था, मेरा सिर्फ इतना ही उद्देश्य था कि जैसे लड़कियों को हम लोग समझ रहे हैं, प्लीज़ लड़कों की प्रॉब्लम को भी आप लोग बस अपने बेटे को ही, और किसी के नहीं, अपने बेटे के ही थोड़ा सा समझिए और बेटे का थोड़ा सा साथ दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक लास्ट करती हूँ, फिर अगले वीडियो में आप लोग के साथ लाऊंगी, ओके। और लास्ट में फिर एक बार मैं उन पिताओं से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग ले रही हूँ कि अगर मैंने ज़्यादा बोला कुछ और आप लोगों को ज़्यादा बुरा लगा तो, ठीक है। चलिए ओके, बाय।